नमस्ते दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इसके बारे में फाइनल जो चैप्टर था उसके बारे में पूरा मतलब फाइनल चैप्टर डिस्कशन कर दिए थे। ठीक है, और भी अगर कुछ बचा है तो आप बाद में मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट आगे जाकर मैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाने से पहले आपको कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, ये कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स क्या है आज के चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इसके बारे में तो आपको पता है। आज मैं पढ़ाऊंगा कॉमन फैक्टर क्या है और कॉमन मल्टीपल्स क्या है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सपोज यहां पे अभी मैं आपको समझाऊंगा कॉमन फैक्टर्स क्या है। सपोज ये जो कॉमन फैक्टर्स या फिर कॉमन मल्टीपल्स, एक चीज याद रखिए, ये मोर देन वन नंबर्स, एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा मोर देन वन नंबर्स के बीच में हम लोग कॉमन फैक्टर्स या फिर कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मोर देन वन नंबर, सपोज हम दो नंबर्स अभी लेंगे। ठीक है, एक होगा सपोज 12 और 8, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो सपोज मुझे क्वेश्चन कोई पूछेगा फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टू नंबर्स। ठीक है, इन दो नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स है, ये कॉमन फैक्टर्स मुझे निकाल के दीजिए। तो पहले इन दोनों का फैक्टर्स कितने हैं वो चीज हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल तो आपको याद है। सपोज 12, पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 12 जा 12, उसके बाद 1 के बाद 2 आएगा, तो 2 में भी ये 12 को हम मल्टीपल के हिसाब से 12 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 6 या 12, 3 में भी ये डिविजिबल होगा। 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 है, 3 4 जा 12, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 12 जो है 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं है, उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद आएगा 6, तो 6 तो मैं लिया हूं ऑलरेडी, 2 6 जा 12, 6 2 जा भी 12, ये तो नहीं ले सकता, ले चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद आएगा 7 7 2 जा 14, नहीं होगा। 8 2 जा 16, बड़ा हो रहा है, नहीं होगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 से बड़ा हो रहा है, नहीं होगा। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 12 1 जा 12, 1 12 जा 12, ये तो पहले मैं लिख चुका हूं। तो 12 तक हम जाएंगे तो खत्म हो गया। तो 12 का जो फैक्टर्स निकले, कितने फैक्टर्स निकले यहां पे देख लीजिए, कितने फैक्टर्स निकले। एक तो 1 हुआ, दूसरा 12 खुद है, तीसरा 2 है, चौथा 6 है, फिफ्थ वाला 3 है, एंड 4 होगा 6th वाला। तो इतने जो नंबर्स हैं, ये सब नंबर्स 12 का फैक्टर्स है। ठीक है, ये फैक्टर्स होगा तो 12 जो है इन फैक्टर्स का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, हमें पूछा गया था क्वेश्चन क्या, 12 और 8 इन दोनों का फैक्टर। तो 12 का फैक्टर तो मुझे मिल गया, इतने हैं। ठीक है, 8 का भी देखते हैं। 8 का फैक्टर 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं है 8, 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में ऑलरेडी 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया। 5 का नहीं है, 6 का नहीं है, 7 का नहीं है, 8 का तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। तो इसका जो फैक्टर्स है, कितने फैक्टर्स निकले, एक तो 1, दूसरा 8, तीसरा 2, चौथा 4। ठीक है, तो 1 8 2 4 ये चारों हो गए फैक्टर्स। ठीक है, किसका, 8 का। तो
1824, ये 1122634। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स कितने हैं? कॉमन मतलब इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, उसी को कॉमन बोलते हैं ना। कॉमन मतलब दो नंबर्स में वो फैक्टर देखने को मिलेंगे। यहां पे 1 है कॉमन फैक्टर, यहां पे भी 1 है, तो 1 जो है ये फिक्स्ड कॉमन फैक्टर होगा जितने भी नंबर्स हैं। ठीक है, 1 होगा कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का फैक्टर्स होगा क्या? एक तो है 1, दूसरा 8 इसमें है, इसमें 8 नहीं है, तो 8 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मैं बोला कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में होगा। 2 यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है। ठीक है, तो 2 को लेंगे, यहां भी कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहां पे 4 है, यहां पे भी 4 है, तो 4 को लेंगे कॉमन फैक्टर, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 8 का 3 फैक्टर्स हैं जो 12 में भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन? 1 2 4। समझ में आ गया अभी? तो अभी हम लिख सकते हैं 1 2 and 4 are common factors of 12 and 8। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अभी कॉमन फैक्टर क्या है। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एलसीएम और एचसीएफ वो समझने से पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इन दो चीज के बारे में अभी आपको ऑलमोस्ट पता चल गया। इसे मैं साफ कर देता हूं। तो कॉमन फैक्टर्स, छोटा सा एग्जांपल था समझाने के लिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल आपको पता होगा, फैक्टर्स जो है, मैं जो दो फैक्टर्स ले आता 12 और 8, ये दोनों 12 और 8 इन दोनों के बीच में ही रहेंगे, क्योंकि पिछले जो वीडियो में मैं आपको बोला था कि फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन इट्स मल्टीपल। फैक्टर जो है, सपोज 12 का फैक्टर 12 से बड़ा नहीं हो सकता। 12 का जो फैक्टर्स है वो 12 से बड़ा नहीं हो सकता, यह हमेशा 12 से छोटा रहेगा। ठीक है, इसीलिए तो बोला जाता है, मैं जो वीडियो में जो बोला था, क्या बोला था, जो फैक्टर जो है वो फाइनाइट है, एक लिमिटेड है, लेकिन मल्टीपल्स जो हैं वो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। किसी भी नंबर के साथ अगर 2 के साथ में 1 मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 मल्टीप्लाई किया तो 6, 4 मल्टीप्लाई किया तो 8, 5 मल्टीप्लाई किया तो 10। तो 2 4 6 8 10 2 के मल्टीपल्स है, ये इस तरह से बढ़ते जाएंगे, एक एक नंबर मल्टीप्लाई करते जाए, बढ़ते, इसलिए तो ये इनफाइनाइट है। लेकिन फैक्टर्स में ऐसा नहीं होता। फैक्टर्स जो है वो नंबर्स के 1 एंड द नंबर, इन दोनों के बीच में रहेंगे, 1 एंड द नंबर। ठीक है, सपोज 12 है, 1 एंड 12, इन दोनों के बीच में 12 के जितने फैक्टर्स हैं इन दोनों के बीच में ही रहेंगे। समझ में आ गया? तो अभी मैं आपको मल्टीपल्स के बारे में थोड़ा समझाने जा रहा हूं। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं। सपोज दो नंबर्स में अभी लूंगा, एक है 4, दूसरा है 6, 4 and 6। तो क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। सपोज हम 3 मल्टीपल्स अभी निकालेंगे या फिर
देखते हैं कितना निकल पाता है। तो पहले शुरू करेंगे, ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, तो हमें अभी इन दोनों का मल्टीपल्स निकालना है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड द कॉमन मल्टीपल, फाइंड मिनिमम 2 और 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो इसे साफ कर देता हूं। तो अभी 4 और 6, पहले 4 के कितने मल्टीपल्स आएंगे, पहले 4 के मल्टीपल्स, ठीक है, 4 के मल्टीपल्स, 4 सॉरी इसे साफ कर देता हूं, 4 के मल्टीपल्स कितने आएंगे, तो 4 के साथ अगर इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा, इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा, इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा, इंटू 5 करेंगे तो 20 आएगा, इंटू 6 करेंगे तो 24 आएगा, इंटू 7 करेंगे तो 28 आएगा, इंटू 8 करेंगे तो 32 आएगा, इंटू 9 करेंगे तो 36 आएगा। सपोज इतने मल्टीपल्स हम लोग अभी देखते हैं 1 से 9 तक। 6 का भी उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, 6 के साथ इंटू 1 करेंगे तो 6 आएगा, इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा, इंटू 3 करेंगे तो 18 आएगा, इंटू 4 करेंगे तो 24 आएगा, इंटू 5 करेंगे तो 30 आएगा, इंटू 6 करेंगे तो 36 आएगा, इंटू 7 करेंगे तो 42। तो 42 36 से बड़ा हो गया। 9 के अंदर में हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल्स कौन है, कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, सपोज यहां पे हम लिए 6 के साथ 1 से लेकर 7 तक। मैं ज्यादा 9 तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 4 का जो टेबल है ना, मैं 9 तक लिया हूं, 4 9 36, तो इसका फिनिशिंग पॉइंट 36 तक मैं लिया हूं। यहां पे तो 36 मिल गया, और एक मैं ले लिया 42, इसके एक स्टेप आगे, और आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो 36 के पास ही हमारा गाड़ी को रोक देना है। ठीक है, इससे आगे गाड़ी नहीं जाने वाला, आगे खतरा है, तो यहां तक हम जाएंगे 36। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स देखिए, यहां पे 6 है, यहां पे 6 नहीं है, तो ये 6 कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। यहां पे 6 है, यहां पे 6 नहीं है, तो ये 6 जो है ये कॉमन मल्टीपल नहीं होने वाला। ठीक है, ये 6 नहीं होगा। तो यहां पे 4 है, यहां पे 4 नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहां पे 12 है, यहां पे भी 12 है, हो गया ना, ये 12 हो रहा है। ठीक है, 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल होगा पहले 12, समझ में आ गया, पहले आएगा 12, उसके बाद यहां पे 18 है, यहां पे 18 नहीं है, तो 18 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे 24 है, यहां पे 24 है, यहां पे है, तो फिर 24 आएगा। 16 यहां पे है, यहां पे 16 नहीं है, ये नहीं होगा। 8 यहां पे नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 30 है, ये यहां पे 30 नहीं है, नहीं होगा। 36 यहां पे है, 36 यहां पे, तो 36 होगा। ठीक है, ये 20 है, यहां पे 20 नहीं है, 20 नहीं होगा। 28 नहीं होगा, क्योंकि 6 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 28 नहीं है। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 28 नहीं होगा। तो इसमें 4 में 12 है, 24 है, 36 है। 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36। ठीक है, तो 12 24 36 ये 4 का मल्टीपल है, और 6 का भी 6 2 जा है 12, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। ठीक है, तो 6 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है, 6 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 24 36, और 4 और 6 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 24 36, इन तीनों को देखने को मिलता है। तो अभी इन दोनों को मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, तो 12 24 एंड 36, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 12 24 एंड 36 आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। समझ में आ गया? तो कॉमन मल्टीपल किसे बोलते हैं? एक नंबर के साथ 1 से लेके
आगे बढ़ते हुए मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। जितने भी मल्टीपल्स निकलेंगे दोनों नंबर में उसी तरह से एक एक नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। जो जो मल्टीपल्स निकलेंगे, अगर दो दो नंबर्स में ऐसे मल्टीपल्स हैं जो दोनों नंबर के मल्टीपल हैं, ठीक है, जैसे 4 का भी 6 का भी होगा, उसी को हम कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। फैक्टर का भी वही है, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं अभी। तो इस चीज को पढ़ाने का इंटेंशन यही है कि कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, ये दोनों अगर आप अच्छे से समझ लिए, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, ये दोनों अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपको एलसीएम और एचसीएफ आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं करने वाला, ठीक है। तो बेसिक अगर आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी मैथ या फिर कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट क्लास में मैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में या फिर फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। थैंक यू।